हेलो दोस्तों, किस्सों कहानियों की रोचक दुनिया स्टोरी गाथा में आपका स्वागत है। वॉर, जंग, युद्ध सुनते ही दिमाग में आते हैं खतरनाक हथियार, मिसाइलें, तोप और गोला बारूद। लेकिन क्या आपने कभी ऐसी जंग के बारे में सुना है जो लड़ी गई थी सिर्फ विस्की की बोतल से? क्यों हैरान रह गए ना? पर ये सच है, सचमुच ऐसी भी एक वॉर हुई थी और उसका नाम था द विस्की वॉर। ये कहानी है कनाडा और डेनमार्क की, और बैटलफील्ड एक छोटा सा बंजर आइलैंड जिसका नाम है हैंस आइलैंड, आर्कटिक के बीचों बीच, जहां ना कोई आबादी बसी थी और ना ही कोई प्राकृतिक संपदा है। और इस पथरीले आइलैंड का साइज सिर्फ 1.3 स्क्वायर किलोमीटर्स, मतलब एक बड़ी कॉलोनी जितना। लेकिन कनाडा और डेनमार्क के बीच 50 सालों तक इसके अधिकार की लड़ाई चलती रही। लेकिन अनोखी वॉर शुरू कैसे हुई? कहानी शुरू हुई 1973 में, जब कनाडा और डेनमार्क ने अपनी समुद्री सीमाएं तय करने का फैसला किया। लेकिन बात अटक गई हैंस आइलैंड पर। दोनों ने ही हैंस आइलैंड पर अपना दावा जताया। ग्रीनलैंड और कनाडा दोनों से ही हैंस आइलैंड की दूरी थी लगभग 18 किलोमीटर। ग्रीनलैंड डेनमार्क के तहत एक स्वशासित राज्य है, यानी इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक कनाडा और डेनमार्क दोनों ही हैंस आइलैंड पर दावा कर सकते थे। लेकिन इस लड़ाई में झगड़ा कभी गोली तोप तक नहीं गया। इसके बदले जो हुआ था वो था आइकॉनिक, हिलेरियस और एकदम यूनिक। 1984 में ग्रीनलैंड के डेनमार्क के मंत्री टॉम हॉयम आइलैंड पर गए और डैनिश फ्लैग लहरा दिया और उसके नीचे छोड़ दी एक बॉटल डैनिश स्नैप्स, यानी डेनमार्क की विस्की की। उसके साथ ही उन्होंने लिखा एक नोट, वेलकम टू द डैनिश आइलैंड। तो इसके बाद कनाडा ने क्या किया? सेना भेजी, तोपे दागी या मिसाइलें छोड़ी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर कनाडा वापस आया, डैनिश फ्लैग हटाया, कैनेडियन फ्लैग लगाया और छोड़ दी कैनेडियन विस्की एक नोट के साथ, वेलकम टू कनाडा। और बस ये सिलसिला चलता रहा कई दशकों तक, कभी स्नैप्स, कभी विस्की। हर बार एक कंट्री जाती, दूसरों के फ्लैग को हटाती और अपना लगाती और एक बॉटल छोड़ जाती। कोई बंदूकें नहीं, कोई सेना नहीं, बस फ्लैग्स और विस्की की एक बॉटल। इसलिए इसे नाम दिया गया द विस्की वॉर। सोचो, दुनिया में जहां डिस्प्यूट्स पर बॉम्ब गिरते हैं, यहाँ बॉटल गिफ्ट की जा रही थी। और फाइनली 2022 में लगभग 50 साल के बाद ये अनोखी वॉर खत्म हुई। दोनों देश एक फैसले पर राजी हुए। हैंस आइलैंड को दोनों के बीच डिवाइड कर दिया गया। अब डेनमार्क और कनाडा दोनों के पास इस आइलैंड का थोड़ा थोड़ा हिस्सा है। 50 साल से चला आ रहा ये विवाद खत्म होने के मौके पर दोनों देशों के मंत्रियों ने एक दूसरे के साथ अपने देश की फाइनेस्ट विस्की एक्सचेंज की आखिरी बार, और विस्की वॉर ऑफिशियली खत्म हो गई एक चीयर्स के साथ। ऐसे ही दिलचस्प किस्से कहानियां जानने सुनने के लिए लाइक सब्सक्राइब करें स्टोरी गाथा को।